अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हालचाल है, कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हो। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो क्या हालचाल है जी, रोजे आपके कैसे गुजर रहे हैं? आज जी मैंने कहा बड़े अच्छे मूड के साथ आती हूँ आपके सामने और बात करती हूँ। और अभी जो है ना, रोजे के साथ मेरे से ना बोलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वैसे भी रूटीन इतनी भाग दौड़ वाली होती है ना आजकल में, तो इस वजह से थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन सब मुझे कह रहे थे आजकल आप सामने नहीं आती हैं, बात नहीं करती हैं, तो मैंने कहा चलो जी, इंशाल्लाह ताला कोशिश करूंगी कि थोड़ा थोड़ा करके और आपसे बात भी करती रहूं। तो बस जी, व्लॉग का तो शुरू कर ही चुकी हूँ, लेकिन साथ साथ जो है ना काम शाम जो है वो कंप्लीट करते हैं। और यही बात होती है ना कि मौसम तो यहाँ पे माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छा है, बहुत ही ठंडा ठार है। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत ही भाग दौड़ होती है, रोजे के साथ थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और अब तो मुझे लगता है कि शायद मुझे आदत भी कम हो गई है। लेकिन ये है कि खैर, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच जी, इतना सारा प्यार देने के लिए, इतनी सारी दुआएं देने के लिए। इस माह रमज़ान में ज़रूर ज़रूर हमें अपनी दुआओं में याद रखा करें, मुझे ज़रूर अपनी दुआओं में याद रखा करें। और अल्लाह ताला हम सबको खुश रखे, हमारी सारी जायज़ दिली मुरादें पूरी फरमाए, आमीन सुमा आमीन। तो चलें जी, व्लॉग का भी स्टार्ट करते हैं। आपको दिखाती हूँ कि मैं आज क्या बना रही हूँ। वैसे तो मैंने सोच लिया था कि क्या बनाना है, थोड़ा सा लेफ्ट ओवर फूड भी रखा हुआ था और कुछ जो है ना वो अभी नया भी बनाऊंगी। एक दो मुझे रिक्वेस्ट भी आई थी, तो वो भी मैं भी शेयर कर देती हूँ। तो चलें जी, किचन में चलते हैं। और किचन में ही सारा टाइम आपको पता है ज़्यादातर हमारा वहीं गुजरता है। तो चलें जी, किचन में चलते हैं, आपको दिखाती हूँ कि आज की इफ्तार में मैं क्या बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैं बनाने लगी हूँ जेली। अच्छा, जेली मुझे बहुत अच्छी लगती है, मेरे हस्बैंड इतने शौक से नहीं खाते हैं, तो मैं इसलिए ऐड नहीं करती हूँ। मैं ट्राइफल भी बहुत कम इसलिए बनाती हूँ क्योंकि वो इस तरह की चीज़ें ना इतनी पसंद नहीं करते, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तो इसलिए मैं जो एक पैकेट होता है ना, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ। और जो स्केल आप देख रहे हैं वो मैंने इसलिए उठाया हुआ है कि यहाँ पे मैं जितना पानी लिखा हुआ है ना, 400 ml लिखा हुआ है इस पर, तो उसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड करके और इस तरह से मैं बना रही हूँ। अच्छा, पानी आप जितना कम डालते हैं ना, आपकी जेली उतनी ही अच्छी बनती है, थिक सी बनती है। तो मैंने सिंपल बाउल में पानी ले लिया, इसमें जेली डाल दिया है और इसको मैं इंशाल्लाह ताला 2-3 बार बनाऊंगी तो इस तरह ठीक रहती है, क्योंकि मेरे हिसाब से तो ये वैसे अभी भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन खैर इतनी जो है ना वो चलती है। अच्छा जी, तो यहाँ पे आप देखें, मैंने पानी डाल के मिक्स करके इसको रख दिया था। या आप व्लॉग पूरा देखिएगा, मैं इंशाल्लाह ताला आपको एंड में दिखाऊंगी फिर। और यहाँ पे अब मैं बनाने लगी हूँ कस्टर्ड। अच्छा, ये जो कस्टर्ड है ना, ये सिवैयों वाली है, जो रंगीन सिवैयों के साथ बनती है। मुझे कल परसों भी एक दो कमेंट्स आए थे कि आजकल आपने बनाई नहीं है और आपने किस व्लॉग में बनाई है, तो शेयर कर दें। एक्चुअली व्लॉग्स में तो मुझे खुद भी नहीं मिलती है कोई चीज़, बहुत ही कम ऐसे होता है जो मुझे याद हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने कौन सी वाली सिवैयाँ ली हैं। अच्छा, ये मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे मैं बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ कि दूध अगर आप ऐसे बॉईल करते हैं ना तो नीचे लग जाता है, तो इसलिए यहाँ पे एक टिप ये है कि आप थोड़ा सा पानी डाल के उसको बॉईल करके और फिर उसके बाद आप इसमें दूध डालते हैं तो नीचे नहीं लगता। अच्छा, वो मैंने सारा डाल दिया था ना इसमें, तो फिर मुझे याद आया कि मैंने कस्टर्ड पाउडर भी भिगोना है, तो मैंने फ़ौरन से निकाल दिया था। शुक्र है कि वो गर्म नहीं हुआ था, मुझे याद आ गया। अच्छा जी, तो यहाँ पे दूध जैसे ही थोड़ा सा बॉयल होने लगा तो इसमें मैंने रंगीन सिवैयाँ डाल दी हैं। अच्छा, इसके साथ एक तो टेस्ट बहुत बहुत अच्छा आता है, दूसरा ये है कि ये आप जब भी बनाएं तो आप ज़्यादा मत डालिएगा, क्योंकि जब आप कस्टर्ड बनाते हैं ना फिर ये बहुत ही अजीब सी थिक सी हो जाती है, तो इसलिए आप थोड़ी सी डालें, इसको पकने दें। और जो कस्टर्ड पाउडर आप डालेंगे या कस्टर्ड जब आप बनाएंगे तो इसको बहुत ज़्यादा थिक मत रखिएगा, स्पेशली जब आप सिवैयाँ डाल के बनाते हैं, क्योंकि जब आप ठंडा करते हैं ना, फ्रिज में रखते हैं, फिर बहुत ही अजीब सी हो जाती है। तो इसलिए थोड़ी सी पतली रखें इसको, और सिवैयाँ जो है ना वो बहुत ज़्यादा मत ऐड करें। अच्छा, मैं जो रेगुलर सिवैयाँ होती हैं उनके साथ भी बनाती हूँ और जो रंगीन सिवैयाँ होती हैं ना उनके साथ भी बनाती हूँ, तो मुझे दोनों तरह से बहुत अच्छा लगता है। अच्छा जी, थोड़ा सा पक जाएगा तो उसके बाद मैंने इसमें चीनी ऐड कर दी है। और एक और चीज़ ये कि मैंने यहाँ पे फुल फैट फुल क्रीम वाला मिल्क लिया है, तो इससे कस्टर्ड का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो आप अगर क्रीम ऐड कर दें इसमें बनाते हुए, या ठंडा करके ऐड कर दें, या आप फुल फैट वाला मिल्क ऐड करेंगे तो इसका टेस्ट बहुत बहुत मज़े का आता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने इसको बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखा, लेकिन उसके बावजूद भी जब आप एंड में देखेंगे ना, मैं आपको दिखाऊंगी, तो ये आपको थिक लगेगी। तो इसी तरह से आपने बनाना है, और ये बहुत ही जल्दी बन जाती है, और दूसरा ये कि बहुत ही मज़े की लगती है।
इसको मैंने अच्छी तरह से ठंडा कर लिया था, उस्मान को मैंने दे दिया था क्योंकि वो जो है ना वो खाली पसंद करते हैं, इसलिए मैं उनके लिए ट्राइफल या जेलीज़ वगैरह इतनी ज़्यादा ऐड नहीं करती हूँ। फिर उसके बाद मैंने ये सारी इसमें डाल दिया, इसको मैं फ़्रिज में रख दूँगी, ठंडा करूँगी और इंशाअल्लाह ताला अभी जो है ना वो आगे आपको दिखाती हूँ मैं, जेली बन जाएगी। तो जेली के साथ मुझे ये बहुत बहुत अच्छी लगती है। अब यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ स्पेगेटीज़। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने पानी लेके उसमें नमक डाल दिया, ऑयल डाल दिया है और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं किस तरह बनाऊँगी। मुझे इस टाइम पे बहुत अच्छी फीलिंग्स आ रही होती हैं, बहुत अच्छा लग रहा होता है जब मैं इफ़्तार बना रही होती हूँ। अच्छा जी, ये वाली स्पेगेटीज़ मैंने ली हैं। फीलिंग्स मुझे अच्छी इसलिए आ रही होती हैं कि पता नहीं क्यों मुझे वो पाकिस्तान वाली फ़ील आ रही होती है। ठंडा-ठंडा मौसम होता है और गरम-गरम खाने बन रहे होते हैं, खुशबुएँ होती हैं, तो मुझे अच्छा बहुत लग रहा होता है। तो यहाँ पे मैंने पानी में डाल दिए स्पेगेटीज़। मैंने जो है ना वो बहुत ज़्यादा नहीं ली और जो बच गई थी उनको मैं टेप लगा के इस तरह से वापस रख दूँगी। मैंने कल जो बनाया था ना वाइट सॉस पास्ता, तो उसका चिकन जो है ना वो काफ़ी सारा बच गया था, जिसमें कि मैंने शिमला मिर्च भी ऐड की हुई थी, तो वो अभी मैं उसके साथ इसको मिक्स करके बनाऊंगी। तो कोई भी चीज़ आपके पास बचती है, कोई भी लेफ़्ट ओवर फूड होता है, तो उसको ज़ाया मत करें, कुछ ना कुछ डिफरेंट बना के और उसको एंजॉय किया करें। एक नई रेसिपी भी बन जाती है और मज़े की भी लगती है। अच्छा, यहाँ पे मैं गाजर जो है ना इसको ये वाली अटैचमेंट लगा के और मैं जल्दी जल्दी काट रही हूँ, क्योंकि इस टाइम पे आपको मैं बताती हूँ कि मैं बहुत ही बिज़ी होती हूँ, भाग दौड़ कर रही होती हूँ और इस तरह से बड़ा अच्छा कट जाता। इससे गाजर थोड़ी सी बड़ी काटी है मैंने, छोटी वाली अटैचमेंट नहीं लगाई है, थोड़ा सा बड़ा पीस जो है ना वो मैंने काटा है। और बंद गोभी भी मैंने काट ली और अब मैं इसको बना रही हूँ। थोड़ा सा ऑयल डाल के मैंने इसमें सब्जियाँ डाल दी। वैसे शिमला मिर्च मैंने उसी में डाली हुई थी, बाकी सब्जियाँ मैं थोड़ी सी इसमें सौते करूँगी। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने आपको बताया था कि कल वाला चिकन रखा हुआ था, उसमें मसाले भी डले हुए थे, तो इसलिए मैं मसाले उसी हिसाब से ऐड कर रही हूँ। मैंने थोड़ा सा केचप डाल दिया है जो कि मीठा नहीं है, शुगर कम जिसमें होती है ना वो वाला है। लहसुन पाउडर डाला है, नमक डाला है, काली मिर्चें डाली हैं और इसमें मैंने सोया सॉस, चिली सॉस, विनेगर, ये सारी चीज़ें जो डलती हैं, तो ये सारी मैंने डाल के इनको थोड़ा सा मैंने मिक्स कर दिया था और इसमें मैंने चिकन डाल दिया था और उसको मैंने थोड़ा सा पका के अब मैंने इसमें डाल दिए स्पेगेटीज़। तो ये आप देखें कितने मज़े की रेडी हो गई और ये बहुत बहुत अच्छी लगती हैं। तो आजकल ना बस आहिस्ता-आहिस्ता मैं भी थोड़ा-सा, जैसे पहले पकोड़े शुरू में बड़े शौक से खाए जाते थे, तो मैं अपने लिए तो फ्रायर में बनाती हूँ और आजकल उस्मान भी आहिस्ता-आहिस्ता थोड़ा कम करते जा रहे हैं। तो बस पहले-पहले ज़रा ज़्यादा शौक होता है, आहिस्ता-आहिस्ता आप रूटीन पे आते जाते हैं। तो ये देखें जी, कितने मज़े की जो है वो रेडी हो गई और बस इसको मैंने थोड़ा-सा पका लिया था। अच्छा, कल मैंने इसमें ना टोमेटो सॉस तो नहीं था, पिसे हुए टमाटर समझे डाले थे और थोड़ा-सा केचप भी डाल दिया है अभी, जिसमें शुगर कम होती है, तो इसलिए आपको इसका कलर इस तरह से लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत मज़े के खाने में लगते हैं और थोड़े से सॉफ्ट सॉफ्ट से होते हैं ना, बड़े मज़े के लगते हैं। तो बस जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये भी बन गए हैं। तो यहाँ पे मैं अब पकोड़े फ्राई कर रही हूँ। आजकल मैं जो है ना वो आलू वाले कर लेती हूँ, वैसे मिक्स भी बना लेती हूँ, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता बस अब दिन गुज़रते जा रहे हैं ना, तो अब ये है कि वो जैसे शुरू वाला शौक़ है ना, अब वो थोड़ा-सा कम होता जा रहा है। तो देखेंगे अब इंशाअल्लाह ताला आगे जितने रोज़े रहते हैं इंशाअल्लाह ताला फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैंने अपने थोड़े से एयर फ्रायर में बना लिए और आज मैंने खाने में बनाए थे, रोल्स बना लिए थे, कबाब ये मैंने ख़ुद घर में बनाए थे। अगर आपने वीडियो ना देखी हो, व्लॉग ना देखे हो, तो आप देख सकते हैं, बहुत मज़े के बने। तो ख़ैर जी, सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह हो गए और अब उस्मान जाने वाले हैं, तो मैं यहाँ पे ठहर के उनको देख रही थी। ठंड तो माशाल्लाह से अभी भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन आप देख सकते हैं जो फूल आपको कहीं न कहीं नज़र आते हैं ना, तो देख के लगता है कि जैसे बाहर आने वाली है या आ गई है। तो मैं भी आज देख रही थी, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि चलो कुछ तो इस तरह से नज़र आए हैं आसार बाहर आने के, वरना ठंड इतनी ज़्यादा डेली हमारे घर तो अभी भी हीटिंग ऑन होती है।
अच्छा जी, यहाँ पे मैंने वीडियो बनाई और इतनी लंबी वीडियो बनाई, मैंने अमेज़न से कुछ चीज़ें मँगवाई थी, आपके साथ शेयर करनी थी, अनबॉक्सिंग करनी थी और यहाँ पे मैंने जब बहुत लंबी वीडियो बना के बाद में देखा, तो उसमें आवाज़ ही नहीं आ रही थी। हालाँकि मैंने सिंपल कैमरे से वीडियो बनाई थी, लेकिन पता नहीं वॉइस जो है वो कहाँ गई, कुछ समझ नहीं आ रही, ऐसा होता नहीं है लेकिन पता नहीं क्या हो गया। अच्छा जी, तो वॉइस ओवर कर रही हूँ। अब मैंने अमेज़न से मँगवाए थे कुछ चीज़ें मंगवाई थी, तो ये 2 पार्सल मुझे मिले हैं अभी, तो अब वॉइस ओवर करके ही मैं आपको दिखाऊँगी कि क्या-क्या मैंने मंगवाया है। तो बहुत सारी मेरी बहनें कह रही थी आजकल स्किन केयर के बारे में शेयर नहीं करती हैं, तो मैंने अब स्किन केयर से रिलेटेड चीज़ें मंगवाई हैं, तो वो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये मुझे पार्सल जो है ना 1-2 दिन पहले ही मिले थे, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिला ओपन करने का, तो अब मैंने कहा चलें जी ओपन करते हैं और आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या-क्या मंगवाया है। और वैसे इंसान से ना सब्र नहीं होता, इतनी एक्साइटमेंट होती है जब ऑनलाइन आप कुछ मंगवाते हैं, तो फिर भी बस क्या करें, आजकल रूटीन काफ़ी बिजी है। अच्छा जी, तो सबसे पहले मैंने मंगवाया है हाइलुरोनिक एसिड और ये मैंने इसका मंगवाया है सीरम। अच्छा, सीरम मैं आजकल मंगवा रही हूँ। अच्छा, इस पे एक तो अमेज़न पे ऑफ़र भी लगी हुई है, दूसरी बात ये है कि इसके मैंने बड़े अच्छे रिव्यूज़ देखे, तो इस वजह से मैंने कहा चलो जी मैं ट्राई करती हूँ। मुझे वैसे भी चाहिए थे, मैंने मंगवाने थे, तो अभी मैंने इसको ओपन नहीं किया क्योंकि अभी मैं इस टाइम ना एक तो रोज़ा भी था और मैं चकरा रही थी, किचन भी अभी मैंने समेटना था, तो मैंने कहा चलो मैं वीडियो बना के अनबॉक्सिंग कर लेती हूँ, फिर इंशाल्लाह ताला कल मैं ओपन करके आपको दिखाऊंगी। दूसरा मैंने जो सीरम मंगवाया है वो है जी विटामिन सी का। विटामिन सी का सीरम जो है ना ये भी मुझे चाहिए था। वैसे ना मेरी स्किन यहाँ पे आके थोड़ी सी ख़राब हुई है। एक तो यहाँ पे धूप बिल्कुल नहीं निकलती, धूप वैसे लगती भी नहीं है, दूसरा इन्वायरमेंट चेंज होता है और आपका पानी चेंज होता है, बहुत सी चेंजेस आती हैं आप में फ़िज़िकली भी मेंटली भी, तो इसलिए ना मैंने कहा अब ये मैं यूज़ करके देखूँगी। अच्छा, आप में से किसी ने भी यूज़ किया हो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो पहले मैंने वो मंगवाया है, दूसरा मैंने ये वाला मंगवाया है विटामिन सी का सीरम, तो इंशाल्लाह ताला ये फिर मैं यूज़ करके और आपको बताऊँगी। और तीसरा जो मैंने मंगवाया है वो मैंने मंगवाया है कैस्टर ऑयल का। कैस्टर ऑयल जो है ना ये आप स्किन पे भी यूज़ कर सकते हैं, आप हेयर पे भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे नहीं था, तो मैं इंशाल्लाह ताला आपको ये दिखाऊंगी यूज़ करके। अभी ये सारी चीज़ें पैक थी और मुझे टेंशन थी कि मैं किचन समेट के काम सारे कंप्लीट कर लूँ, फिर इफ्तार का टाइम भी हो जाता है। तो मैंने कहा चलो इंशाल्लाह ताला मैं कल इनको 1 बाय 1 ओपन करके आपको दिखाऊंगी। तो ये हैं जी नई चीज़ें, नए प्रोडक्ट्स जो कि मैंने स्किन केयर के मंगवाए हैं। इनमें से कोई भी आप यूज़ करते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी इनकी रेटिंग, इनके रिव्यूज़ बहुत अच्छे थे। मैंने अमेज़न से मंगवाई हैं सारी चीज़ें, तो इंशाल्लाह ताला फिर ये मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा जी, तो ये हो गया और उसके साथ फिर अब ये है मेरी इफ़्तारी, जिसमें कि मैंने स्पेगेटीज़ जो बनाई हैं वो डाली हैं प्लेट में, और ये पकोड़े विदाउट ऑयल हैं और समोसा जो छोटा सा कीमे वाला है ये मैंने बनाए हैं एयर फ्रायर में विदाउट ऑयल। और आज मैंने जामे शीरी में चीनी भी नहीं डाली, बस पानी में थोड़ा सा जामे शीरी मैंने घोल दिया था, तो इस तरह से ये रेडी हो गया था। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस ये थी मेरी आज की इफ़्तार। और खाने में मैंने आपको बताया कि मैंने आज सिंपल बनाया था, कबाब रोल बनाए थे बल्कि। तो ये देखें जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इफ़्तार करने के बाद अब रात के टाइम मैंने ये वीडियो बनाई थी जब मैंने ये इंजॉय की थी, तो इसलिए अब मैंने कहा चले मैं आपको ये साथ ही दिखा दूँ। तो ये आप देखें जेली कितने मज़े की बन गई है। अच्छा, वैसे पैकेट वाली मैं पूरी फॉलो नहीं करती जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, उससे आप थोड़ा सा कम पानी डालेंगे ना जो लिखा हुआ होता है, तभी आपकी जेली बहुत मज़े की बनती है। और आप ये देखें ये ठंडी होके कितने मज़े की थिक सी हो गई है। अच्छा, आपकी मर्ज़ी, आप इसको पतला रखें, गाढ़ा रखें, जैसे आपको पसंद है आप वैसे रख सकते हैं। तो अब ये देखें जेली इसके ऊपर डाल के और मैं खाती हूँ। मैं वैसे इसमें केक भी ऐड करती हूँ, फ्रूट्स भी ऐड करती हूँ। मुझे ट्राइफल्स बेसिकली बहुत पसंद है बचपन से, तो अभी मैंने कहा चलो ये मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ और फिर इंशाल्लाह ताला दोबारा जो है ना मैं डिटेल में बनाऊँगी ट्राइफल, तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और आई एम सॉरी, मैंने वीडियो बनाई और अभी मैं देख रही थी तो उसमें आवाज़ जो है ना वो नहीं आई, तो सम टाइम हो जाता है इस तरह से, कोई बात नहीं है, हम भी कौन सा प्रोफेशनल है तो आई डोंट नो, खैर मेरा कसूर नहीं था, मैंने डायरेक्ट ही कैमरे से बनाई थी, लेकिन पता नहीं वीडियो कहाँ गई। तो चलें जी, आपसे इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है कल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वंस अगेन। अल्लाह हाफिज़।